बादब बामुलाजा में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं फजल इमाम मलिक। 53 साल की उम्र भी कोई जाने की उम्र होती है, लेकिन अदाकार इरफान खान हम तमाम लोगों को छोड़ के चले गया। एक बेहतरीन अदाकार, संवाद से ज़्यादा आंखों से बात करने वाले अदाकार, जिन्होंने फिल्मों में कई जीवंत किरदार को निभाया। अपने किरदार के साथ वो बराबर इंसाफ किया करते थे। उनकी फिल्में कुछ कहती हुई नजर आती थी, जिंदगी से बहुत नज़दीक, सच की अक्कासी करते हुए। इसलिए आज उनका जाना बेतरह साल रहा है। इरफान खान ने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। राजस्थान के रहने वाले, जयपुर से एमए की पढ़ाई की, फिर एनएसडी चले आए दिल्ली और एनएसडी ज्वाइन किया। एनएसडी से निकलने के बाद उन्होंने कई धारावाहिकों में काम किया, जिसमें चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता जैसे मशहूर धारावाहिक थे। उन्होंने स्टार प्लस के धारावाहिक डर में मुख्य विलन की भूमिका भी निभाई। तो उन्होंने कई तरह के किरदार अदा किए, अच्छे भी बुरे भी। कई फिल्में अच्छी भी रहीं, बुरी भी रहीं, लेकिन उनकी फिल्में जितनी भी रहीं वो यादगार रहीं। अगर उनके यादों के पन्ने अगर यादों के पन्ने अगर हम फड़फड़ाए पीछे की तरफ जाएं, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें उनकी याद दिलाती रहेंगी। उनकी फिल्में जो हमें, बहुत सारी फिल्में जो उनके किरदार हमें अब उनसे जोड़े रखेंगी। उन्हें बचपन में उन्हें पतंगबाजी का भी शौक था, पतंगे खूब उड़ाया करते थे वो, और कहते थे कि आसमान जब में पतंगे लहराती हैं, बल खाती हैं अपने तरीके से, तो आकाश में उड़ना अच्छा लगता था, उन्हें उड़ता देखना अच्छा लगता था। अभी भी वो जब भी मौका मिलता बताया करते थे कि जब भी मौका मिलता था तो पतंगे उड़ा लिया करते हैं, खास के मकर संक्रांति में, जो कि पतंगों का एक त्यौहार है इस देश में। तो मकर संक्रांति के दौरान इरफान खान पतंगे उड़ाया करते थे। उन्हें क्रिकेट का भी जुनून था और उनकी ख्वाहिश थी कि कभी क्रिकेट खेलें और भारतीय टीम की नुमाइंदगी करें। लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, या फिर उनके अंदर का एक जो कलाकार था वो आखिरकार उन्हें फिल्मों की तरफ ले गया, अभिनय की तरफ ले गया, थिएटर की तरफ ले गया। कहते हैं कि वो बचपन में अपने कम उम्री में अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की भी खूब नकलें किया करते थे, और शायद यही सब वजह होंगी जो उन्हें फिल्मों के से नज़दीक लेके आई, अभिनय से नज़दीक लेके आई। अपनी शानदार अदाकारी में की वजह से दुनिया भर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपना एक अलग मुकाम बनाया, और ये मुकाम बहुत कम लोग हासिल करते हैं। कितनों के दिलों में वो उतरे, कैसे उतरे, किन फिल्मों से उतरे? अपने आंखों के जरिए उतरे, अपने संवाद अदायकी के जरिए उतरे, अपने किरदारों के जरिए उतरे, या अभिनय के जरिए उतरे? ये तो उनके फैन ही बता सकते हैं, उनके चाहने वाले ही बता सकते हैं कि कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार उन्हें पसंद आया, कौन सी फिल्म का कौन सा संवाद अदा करने की अदा उन्हें पसंद आई। किसी ने अभी, मेरे एक मित्र ने मेरे लिखा कि पान सिंह तोमर में आइसक्रीम और गुलाब जामुन वाला संवाद उन्हें बेहद पसंद है। जब भी आइसक्रीम और गुलाब जामुन देखते हैं तो इरफान खान की वो फिल्म याद आ जाती है। तो कई चीज़ें उनकी याद आती है, उनका चेहरा याद आ जाती है, उनकी आंखें जब फिल्मों में देखते थे, कई बार आंखों से वो बहुत बोलते थे। फिल्म 2005 में जब रोक फिल्म आई थी, तो क्रिटिकों ने, जो आलोचक हैं फिल्म के, उन्होंने कहा था कि आदमी शब्दों से कम आंखों से ज़्यादा बोलता है। तो इरफान खान की ये एक बड़ी खूबी थी कि वो आंखों से भी बोलते थे, बहुत सारी बातें किया करते थे वो आंखों से अपनी फिल्मों में। नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो चले जाएंगे।
कोकिला बहन अस्पताल में 2 दिन पहले जब उन्हें दाखिल किया गया कोलोन इन्फेक्शन की वजह से, कोलोन इन्फेक्शन की वजह से, तो क्या पता आईसीयू में उनको रखा गया, लेकिन उन्हें उम्मीद, हम तमाम लोगों को उम्मीद थी कि वो फिर से जिंदगी की जंग जीतेंगे और लड़ के वापस आएंगे, क्योंकि वो एक योद्धा थे। फिल्मों में भी योद्धा की तरह रहे, जीवन में भी योद्धा की तरह रहे, और इसीलिए हम तमाम लोगों को उम्मीद थी कि वो एक योद्धा की तरह वापस आएंगे, जिस तरह से वो 2 साल पहले न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर से ग्रसित थे, जो एक रेयर किस्म का कैंसर होता है। वो लंदन गए, इलाज करवाए और लड़ के वापस आए, और फिर अपनी फिल्म इंग्लिश मीडियम उन्होंने किया और जीवंतता के साथ किया, और फिर अपने अभिनय से उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। इंग्लिश मीडियम उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें करीना कपूर भी थी हैं। तो कई फिल्में हैं, क्या क्या याद करें, क्या भूलें, क्या याद करें वाली बात होती है। इरफान खान को याद करते हुए बहुत सारी बातें याद आती हैं, उनकी कई फिल्में याद आती हैं, उनकी चाणक्य याद आती है, चंद्रकांता याद आती है, भारत एक खोज याद आती है, डर का वो विलन याद आता है, पान सिंह तोमर का वो किरदार याद आता है जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री भी उन्हें मिला था, या फिर हिंदी मीडियम का वो पिता याद आता है जिसकी वजह से उन्हें फिल्म फेयर का बेहतरीन अदाकार का पुरस्कार मिला। हासिल का वो विलन याद आता है जिसकी वजह से उन्हें फिल्म फेयर में बेहतरीन विलन का पुरस्कार मिला। तो कई ऐसी फिल्में, पान सिंह तोमर, और सबसे डमरू एक फिल्म, डमरू आप याद करें, डमरू के लिए वो बिहार भी गए थे अपने प्रचार के लिए। और मदारी, मदारी तो उनकी बेहतरीन फिल्मों में एक फिल्मों में एक कहा जा सकता है। बार बार मदारी याद आता है, मदारी फिल्म बार बार याद आती है। मदारी में उनका किरदार, एक बच्चे का बाप, और फिर किस तरह से वो अपनी जिजीविशा जो होती है, उनकी हर फिल्मों में जिजीविशा अलग तरह से नजर आती है, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग किरदार में, जीने की ललक, आंखों से कहने की अदा। तो वो वर्सटाइल एक्टर, जिसको अंग्रेजी में वर्सटाइल एक्टर कहा जाता है, वो अब नहीं रहे। पान सिंह तोमर हो, इंडियन हो, डमरू हो, बहुत सारे उनके 30 साल के लंबे सफर में उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्में किया, एक कई ब्रिटिश फिल्में भी की, जिसमें जुरासिक पार्क भी है, द वॉरियर नाम की एक फिल्म भी 2002 या 2003 में के आसपास की बात है, वो उस फिल्म में भी काम किया उन्होंने। लंदन में 2000 ब्रिटिश फिल्म थी वो। तो 30 साल के लिए कैरियर में उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। कई बड़े पर्दे पर जब वो आए तो हालांकि एक डॉक्टर की मौत और सच ए लॉन्ग जर्नी जैसी फिल्मों के जरिए वो इन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा, तो कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं बनी उनकी। लेकिन 2005 में फिर जब वो उन्होंने रोक से जो अपनी पहचान बनाई, वो पहचान बहुत अनूठे किस्म की पहचान थी, अनूठे तरीके की पहचान थी। उनको क्रिकेट का शौक, जैसे मैंने कहा था, क्रिकेट अभी भी देखते थे वो। द वॉरियर की फिल्म, जैसा मैंने चर्चा की, 2001 में उन्होंने ब्रिटिश फिल्म की, और इस फिल्म से उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान बना ली। क्या हासिल की चर्चा की मैंने, मकबूल उनकी बेहतरीन फिल्मों में थी। फिर अभी कुछ दिन पहले ही उनकी एक फिल्म और पान सिंह तोमर थी, सलाम बॉम्बे, पीकू में अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ उन्होंने बेहतरीन अदाकारा की। तलवार, न्यूयॉर्क, हैदर में उनका रोल, छोटा सा रोल था। फिर बिल्लू में शाहरुख खान के साथ बहुत खूबसूरत फिल्म थी। बिल्लू में उनकी अदाकारी देखने को लायक थी, खास के अंतिम कुछ दृश्यों में जब वो शाहरुख खान के साथ उनका आमना सामना होता है। तो कई ऐसी फिल्में हैं जो बराबर, या न्यूयॉर्क बहुत बेहतरीन फिल्म है, ये सारी जिंदगी, मेट्रो इन लाइफ। तो
कौन सी फिल्में उनकी याद करें और कौन सी भूल जाए। वो हर फिल्मों में एक अलग किरदार में नजर आते थे और उस फिल्मों को जीते थे अंदर, उस हर किरदार को अपने तरीके से जीते थे। साहेब बीबी और गैंगस्टर की फिल्म देख लीजिए, उसमें भी उन्होंने अपने को अलग तरीके से जिया है। तो इरफान खान हर फिल्म को अपने तरीके से जीते थे। अलग अलग फिल्में थी, अलग अलग किरदार थे, अलग अलग भूमिकाएं थी, लेकिन वो बहुत कुछ संवाद से भी कहते थे और बहुत सारी बातें वो अपनी आंखों से कह जाते थे। वो इसलिए आप चूंकि एक वर्सटाइल एक्टर थे और थिएटर से जुड़े हुए थे, ये एक बड़ी चीज़ थी कि वो एक थिएटर से जुड़े हुए थे और थिएटर से जुड़े हुए होने की वजह से उनकी अदाकारी में एक बड़ा निखार आया, उनकी अदाकारी में एक धार आई और इस धार ने मांझ के उन्हें इरफान खान बनाया। अभी 2-3-4 दिन पहले उनकी माँ का भी इंतकाल, सईदा बेगम का इंतकाल हो गया था और इस कोरोना वायरस की वजह से वो माँ के आखिरी दीदार भी नहीं कर पाए थे। इसका मलाल भी शायद उन्हें था और इसके बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और अब वो हमारे बीच नहीं है। ये सही है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे अंदर, बहुत अंदर किसी एहसास की तरह जिंदा है और तब तक जिंदा रहेंगे जब तक कि उनकी फिल्में रहेंगी। हम उन्हें बार बार उनकी फिल्मों में उन्हें जिंदा करते रहेंगे। वो हमारी रगों में रहेंगे। हम उन्हें पान सिंह तोमर के तौर पे याद करेंगे, हम उन्हें हासिल के तौर पे याद करेंगे, हम उन्हें जज्बा के किरदार में याद करेंगे, हम उन्हें मदारी के किरदार में याद करेंगे, हम उन्हें न्यूयॉर्क के किरदार में याद करेंगे, हम उन्हें पीक्यू के किरदार में याद करेंगे। कितनी फिल्मों का नाम है, बहुत सारे किरदार में उन्हें याद करेंगे और हर किरदार, उनका हर चाहने वाला, हर प्रशंसक उन्हें अपने अंदर जीता हुआ महसूस करता है। सच है इरफान खान के आप नहीं रहे, लेकिन सच ये भी है कि आप हमारे भीतर कहीं अंदर तक मौजूद हैं और पूरी शिद्दत के साथ हम आज भी आपको अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, उसी तरह जैसे आपको आपकी फिल्मों में महसूस करते रहेंगे। मौत तो हर किसी को आनी है, एक दिन हर किसी को आएगी। किसी ने ठीक ही लिखा है कि मौत उसकी है करे जिसको ज़माना याद। यूँ तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए, और इससे पहले किसी ने कहा था, किसी शायर ने कहा था कि जिस्म तो जिस्म है और खाक में मिल जाएगा। मैं बहरहाल किताबों में मिलूँगा तुमको। तो इरफान खान साहब, आप किताबों में तो नहीं, लेकिन अपने फिल्मों में हम तमाम लोगों से बराबर मिलते रहिएगा और हम आपको बराबर याद करते रहेंगे। अलविदा इरफान खान, आप हमारे अंदर मौजूद रहेंगे तब तक जब तक ये दुनिया रहेगी।